हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, नाइन्थ क्लास के, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, जो मैंने आपके लिए नाइन्थ क्लास की फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, उसमें मैंने आपको पहला चैप्टर स्टार्ट किया था नाइन्थ क्लास का, जिसमें हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। और उसमें हमने आपका बेसिक करवाया था। बेसिक में मैंने आप लोगों को स्क्वायर पढ़ाए थे, क्यूब्स पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ाए थे। टाइप्स ऑफ रूट्स के बाद मैंने आपको एडिशन सिखाया था, मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, डिवाइड हमने नहीं करवाया था। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। तो जितना भी मैंने पिछले की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है, वो सारा का सारा, मैंने क्या कहा, मेरी बात को दोबारा सुने, कि जितना भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है, वो सारा का सारा यहाँ रैशनलाइज में हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो रैशनलाइज को हम स्टार्ट करते हैं। और रैशनलाइज द डेनोमिनेटर बहुत अच्छा टॉपिक है। ये आपको एक्सरसाइज 1.5 में मिलेगा। हम 1.5 में क्या, जितना भी रैशनलाइज है वो, प्लस जितने भी एग्जाम्पल हैं वो, प्लस पी के गर्ग के जितने क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। रैशनलाइज द डेनोमिनेटर में जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आता है वो बेटा क्या आता है? टाइप 1। क्या आता है? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होता है? सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 1/√7। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा उसके आगे मैं एनसीईआरटी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? एनसीईआरटी। क्या लिख दें हम उस क्वेश्चन के आगे? एनसीईआरटी लिख देंगे। तो अगर हम 1/√7 का क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं, तो ये न्यूमिनेटर होता है और ये क्या होता है? डेनोमिनेटर होता है। तो जो नीचे वाली संख्या दे रखी है, आप उसको क्या कर दो? 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई। √7 क्या, 1√7 क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? √7। और √7 इंटू √7 क्या होता है? 7 होता है। ठीक है। अब ये जो आंसर आया है हमारा, ये क्या है? फाइनल आंसर है। लेकिन इसी आंसर से मैं चाहूँ तो दोबारा इस चीज़ को भी फाइंड कर सकता हूँ। इस तरह का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एज ए प्रैक्टिस के लिए। सपोज डैट मैंने लिखा 1/√5, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। तो 1/√5 का अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो 1/√5 इंटू में √5 अपॉन में √5 की 1 से करोगे √5 आएगा। और √5 इंटू √5 क्या होता है? 5 होता है। इसी क्वेश्चन में हम थोड़े से आगे अगर स्टेप्स को बढ़ते हैं, तो आगे स्टेप में देखो कैसे। सपोज करो मैंने एक तीसरा क्वेश्चन लिख दिया, मैंने बोला 5 अपॉन में √3। क्या करना है मुझे? रैशनलाइज करना है किसका? 5 अपॉन √3। तो बेटा जो नीचे वाली डिजिट होती है उसको आपको क्या करना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 5 की मल्टीप्लाई आप √3 से करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 5√3। और √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिया मैंने, 7 अपॉन में 3√5। तो 7 अपॉन में 3√5 का अगर मुझे रैशनलाइज करना है, तो जो नीचे क्या दे रखा? नीचे केवल आपको दे रखा √5, 3 भी है। तो चाहे तो हम 3√5 ले सकते हैं, या नॉर्मल हम क्या ले सकते हैं? √5 ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे 7 अपॉन में 3√5 इंटू में √5 अपॉन में √5। 7 की मल्टीप्लाई √5 से करो। जब हम 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? √5 से करेंगे। सुनना मैंने क्या कहा एक बार दोबारा मेरी स्टेटमेंट को, कि हम 7 की मल्टीप्लाई जब √5 से करेंगे तो 7 क्या है? 7 है रूट से बाहर, और √5 क्या? रूट के अंदर। तो जो बाहर वाला होता है उसको बाहर लिख दो, और जो अंदर वाला होता है उसको अंदर लिख दो। तो अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई √5 से करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 7√5। 3 हमारा एज इट इज रहेगा, और √5 इंटू √5 मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, वो क्या होता? 5। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 7√5 अपॉन में 5 3 जा 15। ठीक है। तो ये टाइप 1 के कुछ पहले क्वेश्चन है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, जो आप एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं आपको इसी टाइप के दे रहा हूं। जैसे सपोज करो आपको पहला क्वेश्चन 1/√2, दूसरा क्वेश्चन 5 अपॉन में √3, तीसरा क्वेश्चन 7 अपॉन में 5√2, और एक लास्ट क्वेश्चन 4 ले लो 3 अपॉन में 3√6। तो ये 4 क्वेश्चन आप एज ए प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो रैशनलाइज द डेनोमिनेटर में सबसे पहले टाइप 1 होता है। और एक बात मेरे ध्यान से सुनना, अगर आपने ये टॉपिक यहाँ अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप ये मान लीजिए बेटा, आप जब कल को 10th क्लास में जाएंगे तो 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में रैशनलाइज का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। तो रैशनलाइज बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे हम लोग। मैंने किताब में केवल एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5th का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5th का ये कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट दे रखा है। ठीक है। तो जितना भी रैशनलाइज है आज हम उसको करेंगे। हम पीके गर्ग से भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे, और हम आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करवाएंगे।
अभी जो हमने पढ़ा रैशनलाइज का टाइप 1 पढ़ा था, अब हम जो पढ़ेंगे रैशनलाइज में मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2 पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी जो हमने पढ़ा रैशनलाइज में टाइप 1 पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। तो देखो टाइप 2 में क्या है, सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है सपोज करो 1/√7 माइनस √6, ये वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। अभी मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा करवाता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 में ये चल रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बी पार्ट आपको दे रखा होगा। तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो नीचे वाली डिजिट होती है, अगर माइनस में दे रखा है तो आपको ये मल्टीप्लाई करना है प्लस में, और अगर ये प्लस में दे रखा है तो आपको मल्टीप्लाई किस में करना है, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। अगर बेटा माइनस में है तो यू विल बी मल्टीप्लाई प्लस, तो आप इसको प्लस में मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने इसको प्लस में मल्टीप्लाई करा। जब हम √7 + 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, √7 + √6 आएगा। और ध्यान से सुनना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना। नीचे फॉर्मूला हमेशा a माइनस बी का बनेगा। किसका बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी का। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं फिर कह रहा हूँ, नीचे चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, फॉर्मूला हमेशा फिक्स है a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो जितना भी मैंने आप लोगों को अब तक अपनी पहली वीडियो में पढ़ाया था वो सारा का सारा हम अप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है √7 का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू √6 का होल स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था कि अगर मैं ये कहता हूँ यार 7 का स्क्वायर, मैंने क्या कहा 7 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर होता है 49। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ √7 का स्क्वायर, तो √7 × √7 क्या होगा, 7 होगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा √3 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे √3 का स्क्वायर 3। और अगर मैं बोलता हूँ 3 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9। मैंने कहा 11 का स्क्वायर, आप बोलोगे 11 का स्क्वायर 121। और मैंने कहा √11 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे √11 का स्क्वायर 11। तो बेटा √7 का स्क्वायर क्या होगा, √7 का स्क्वायर होगा 7, और √6 का स्क्वायर क्या होगा 6। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया √7 + √6 डिवाइड अपॉन में 1। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दे रखा है 1/√5 + √2। तो अगर प्लस में दे रखा है तो आप रैशनलाइज किस में करेंगे, आप रैशनलाइज करेंगे माइनस में। आप लिखेंगे √5 + √2 और मल्टीप्लाई क्या लगाएंगे, √5 - √2 अपॉन में √5 - √2। जब हम इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, √5 - 2 √2। और नीचे फॉर्मूला बनेगा हमेशा a + b, और a - b क्या होता है, a² - b²। ध्यान से सुनो, आप चीज़ों को ऐसे ही लिखो जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया। ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो अगर हम √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया यार, अगर मैं कहता हूँ 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5 यानी कि 25। क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ए नंबर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स इज कॉल्ड स्क्वायर। जब हम किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और अगर मैं कहता √5 का स्क्वायर, तो √5 के स्क्वायर का मतलब क्या था, √5 × √5, तो रिजल्ट क्या आएगा 5। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर होगा 5, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और ऊपर क्या आएगा √5 - √2। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, √5 - √2, और 5 में से 2 गया तो रिजल्ट कितना बचा हमारे लिए 3। समझ में आया। एक क्वेश्चन और बचता है एनसीईआरटी का, उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं और आगे आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ये एनसीईआरटी का एक लास्ट क्वेश्चन है, 1/√7 - 2 का आपको रैशनलाइज करना है। तो बेटा अगर माइनस में है तो आप मल्टीप्लाई किस में करेंगे, प्लस में करेंगे। हमने कर दिया मल्टीप्लाई प्लस में, और √7 + 2 अपॉन में क्या बना, a - b, a + b। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप इसको बार बार ऐसे ही लिखिए, बिकॉज अभी आप चीज़ों को सीख रहे हैं, और जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो हम उसको तरीके से करना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ क्या होगा, अच्छा होगा। तो देखिए ध्यान से मेरे बच्चों, √7 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुने, ये 2 है, बच्चे क्या करते हैं यार √2 पढ़ लेते हैं। √2 क्यों पढ़ोगे जब क्वेश्चन में ही 2 दे रखा है।
तो सिंपल लॉजिक है, अभी अभी हमने करा था। √7 + 2, √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो क्या आएगा √7 + 2 और 7 में से 4 गया, रिजल्ट क्या बचा हम लोगों के लिए 3। क्लियर है ये बात, आप इसको नोट करें और इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर के, वो बताता हूँ, फिर हम पीके घर से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे के। देखो बेटा, ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी के। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको भी थोड़ी देर पहले करवा ही चुका था, ये मैंने आपको करवा दिया, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन ईजी है, सिंपल है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे 1/2 + √3, प्लस में है तो मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे माइनस में कर देंगे। और फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी सिखाया, फॉर्मूला क्या बनेगा a + b, a - b क्या होता है a² - b², तो आप क्या बोलोगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो आंसर क्या आ गया 2 - √3/1। ठीक है, इसमें 4 एग्जाम्पल मैं 3 करवा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना, वो ईजी है इसलिए मैं नहीं करवा रहा। इसको देखो, अगर आपको प्लस में दे रखा है तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई माइनस में कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, केवल आपको साइन बदलना है, डिजिट नहीं बदलेंगे, साइन बदलेंगे आप लोग केवल। तो रिजल्ट क्या है आपका 7 - 3√2 अपॉन में ये क्या होगा a + b और a - b, a + b a - b क्या होता है a² - b², तो a की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो 7 का स्क्वायर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 7 का स्क्वायर मैंने आपको डे फर्स्ट लिखवाया था, मैंने आपको डे फर्स्ट ही कहा था मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी क्या याद कर लें स्क्वायर अच्छे से याद कर लें, और जब आप स्क्वायर अच्छे से याद करेंगे तो 7 का स्क्वायर मैंने लिखवाया था 49, अब बचा 3√2। तो देखो स्क्वायर का मतलब मैंने पढ़ाया था ए नंबर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, जब आप किसी नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे स्क्वायर कहते हैं। तो 3√2 इंटू में 3√2 ऐसे से 2 बार लिखेंगे, 3 × 3 कितना होता है 9, √2 × √2 कितना होता है 2 और 9 × 2 जा कितना होता है 18, तो ये यहाँ पर कितना आएगा आपका 18 आ जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी 49 में से आप क्या माइनस कर दें 18 माइनस कर दें, तो जो भी बचेगा वो आपका क्या बच जाएगा आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो ये रैशनलाइज था, लेकिन अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे रैशनलाइज पढ़ेंगे कि जो हमारे एग्जाम में हमसे टीचर क्वेश्चन पूछ लेते हैं उस तरह के मैं आपको कुछ बहुत बेहतरीन सवाल करवाता हूँ, आप सभी ध्यान से देखें जरा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है और ये रैशनलाइज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सवाल में वो कहता है फाइंड x एंड y, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और वो कहता है √3 + √2 अपॉन में √3 - √2 बराबर x + y √6। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस बच्चे को रैशनलाइज करना आता है, मेरे बात को ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को रैशनलाइज करना आता है वो उसका आंसर बहुत प्यार से निकाल सकता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b², और ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज, मैंने क्या कहा, ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज मैं आपको प्रीवियस क्लास में जो मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो ध्यान से देखेंगे, हम केवल रैशनलाइज करेंगे, बाकी हमें कुछ नहीं आता, तो ध्यान से देखना। √3 + √2 अपॉन में √3 - √2, फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। माइनस में है तो मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे प्लस में करेंगे, ध्यान से देखना, अगर माइनस में है तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग प्लस में करेंगे। अब होता क्या है जनरली, जब कोई डिजिट 2 बार लिखी जाती है, यहाँ समझना, मैंने कहा यार 7 × 7, तो 7 × 7 को मैं 7 का स्क्वायर नहीं बोल सकता क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ। मैंने कहा यार 3 × 3, तो 3 × 3 को क्या बोलूंगा मैं 3 का स्क्वायर, और मैंने अगर ये कहा कि 4 का स्क्वायर तो मैं बोलूंगा इसको 4 × 4, यानी मैं चीज़ों को दोनों तरीके से पढ़ सकता हूँ। 4 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और 3 × 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, और अगर किसी एक नंबर को हम क्या करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे वापस क्या बोल सकते हैं स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे, ये जो पूरा रिजल्ट बन रहा है, ये पूरा रिजल्ट क्या बन रहा है √3 + √2 का होल स्क्वायर, क्यों बन रहा है, क्योंकि भाई ये डिजिट 2 बार लिखी गई है। स्टेप समझना, ये पहला स्टेप है आप लोगों के लिए, ये दूसरा स्टेप है आप लोगों के लिए, और ये तीसरा स्टेप है।
क्लियर है बात। और नीचे मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये a हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। एक इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू क्या है, √3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, √2 का होल स्क्वायर। ये तो हमने अभी अभी भी पढ़ा था। अच्छा, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं वे सारे के सारे यहाँ कवर हो जाएंगे, जितने मैं आपको सवाल कर पाऊंगा। बस आपको करना क्या है, जो मैं सवाल करवा रहा हूँ उसके मैं 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दूंगा, आपको वो क्या करना है, एज ए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऊपर वाले को हम बाद में सॉल्व करेंगे अभी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, हमारे पास रिजल्ट बचा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर। मैंने आपको 4 बार एक बात बता दी बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 यानी कि 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 × √3 3। क्लियर है बात। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, आप लोग ध्यान से देखें, सारे के सारे बच्चे जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, इजिकल टू का साइन, इजिकल टू का साइन, इजिकल टू का साइन, और क्या दे रखा है, x प्लस वाई √6, x प्लस वाई √6, x प्लस वाई √6। एक बात और बता दूं, 3 2 जा 6, यहाँ पर जो y के साथ वैल्यू होगी वो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा। अब फॉर्मूला आगे क्या कहता है हम लोगों से ध्यान से देखें। ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यार, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। यही तो लिखवाया था मैंने। और कल आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना, एक्सरसाइज 1.5 मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट होगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये सवाल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में करवाया भी था। तो अब क्या है कि ये ऐसे जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। और जब ये चीजें एक साथ आएंगी तो हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो अब हम आप ध्यान से देखते हैं इस चीज को। तो वहां पर भी ये सवाल था, मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। अपॉन में क्या बचा यार, 1 बचा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 एज इट इज रहेगा, 3 2 जा 6 अपॉन में 1, क्योंकि वो रूट से बाहर है 2। ठीक है, बराबर क्या है, x प्लस वाई √6। 3 और 2 कितना होगा, 5 प्लस 2 √6 बराबर x प्लस वाई √6। अब जनरली मेरी बात को ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे, हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, यहाँ पर आगे हम चीज़ों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हम देखो वैल्यू को कैसे करेंगे हम लोग कंपेयर। x की वैल्यू क्या है, सिंगल है, तो x की तो वैल्यू हो गई 5, और 2 के पास क्या, √6, और y के पास क्या, √6, तो √6 से √6 कैंसिल, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई, 5। अब देखो बिना करे आंसर, 3 और 2 कितना आया, 5। ध्यान से सुनना, 3 और 2 कितना आया, 5। 2 हमेशा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहेगा, और 3 2 जा कितना हो गया, 6। समझ में आ गई बात। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या होता है, रैशनलाइज की हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसा एक सवाल मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करना उसको। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे पूछ सकते हो। और हम लाइव क्लास भी दे रहे हैं जूम ऐप पे, हो आप वहाँ से आप हमसे लाइव क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो बच्चे आगे ध्यान से, अगला क्वेश्चन दिखलाता हूं मैं आपको एक, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं जनरली कैसे करना है आपको। बिल्कुल सेम मेथड है, कुछ भी नहीं है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो आपको अपनी तरफ से बना के, √11 प्लस √10 अपॉन में √11 माइनस √10 बराबर क्या लिखोगे, x प्लस वाई। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग यार x प्लस वाई लिखें, आप लोग a प्लस बी लिख लो। आप क्या लिख लो, a प्लस बी, और ये कितना आएगा, √110, 11 10 जा 110। तो सवाल में हम यहाँ लिख सकते हैं यार, फाइंड a एंड b। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आप लोगों को a और b की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो जनरली आप जब इसका आंसर निकालोगे, तो देखो मैं सिंपल कर रहा हूँ, 11 और 10
21 सॉल्व करने पे प्लस 2 फॉर्मूले में आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 110 बराबर a प्लस बी रूट 110। सॉरी वो नजर नहीं आ रहा है, इधर देखो 11 और 10 कितना होगा 21 होगा ऐड करने पे। अच्छा जी प्लस हम लगाएंगे 2, 11 की 10 से मल्टीप्लाई करो 110 बराबर a प्लस बी रूट 110। ठीक है। अच्छा वो देख नहीं आ रहा, वो 10 है तो कंपेयर द वैल्यू, a की वैल्यू होगी 21 और 2 110 बराबर a b रूट 110। यहाँ पर ओनली b आएगा, इससे a कट जाएगा तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी। बिना करे भी हम आंसर बता सकते हैं। अब आप कहेंगे जी बिना करे आंसर क्यों, देखो बेटा होता क्या है, आप लोगों के आगे कंपटीशन वगैरह होते हैं, MCQ भी आते हैं, आजकल एक एक नंबर के सवाल आने शुरू हो गए हैं, ट्रू फॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें क्या होती हैं अप्लाई होती हैं। तो ध्यान से देखना, आप इसको करोगे जब मैं बता रहा हूँ आपको, कोशिश आप खुद करोगे, आपको माइनस में दे रखा है तो आप मल्टीप्लाई किस में कर देना, प्लस में आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, कर दोगे ऐसे। ऊपर फॉर्मूला फिक्स है √11 प्लस √10 का होल स्क्वायर, और नीचे भी आपका फॉर्मूला क्या है फिक्स है a माइनस बी और a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो लगेगा a प्लस बी का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो जब आप चीज़ों को सॉल्व करोगे, जब आप चीज़ों को क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे जो आपका रिजल्ट आएगा, सॉल्व करने पे जो आपका रिजल्ट आएगा आप बोलोगे a स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर क्या होगा √11 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है √11 और b क्या है √10। नीचे क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर 11 √10 का स्क्वायर 10, तो √11 का स्क्वायर 11 √10 का स्क्वायर 10 प्लस 11 की 10 से मल्टीप्लाई करो 110 अपॉन में 1, तो ये कितना आया 21 प्लस 2 110 अपॉन में 1 बराबर a प्लस बी। और ये देखो मैंने आपको पहले ही बिना करे इसका आंसर बता रखा था। क्लियर है ये बात। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर कई बार एग्जाम में हमसे पूछ लेते हैं। अभी हम जो रैशनलाइज करेंगे 3 डिजिट का रैशनलाइज करना भी सिखाएंगे, वो रैशनलाइजेशन जो है मैं आपको अपनी 3rd वीडियो में सिखाऊंगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप देखो बेटा ये रैशनलाइज था, एक बहुत बेहतरीन सवाल करवाता हूं मैं आप लोगों को आज का, बाकी हम एक नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे आपको, देखना ध्यान से। x बराबर 3 प्लस 2√2, x बराबर 3 प्लस 2√2, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्या फाइंड करना है आपको x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको x की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस 2√2, आप चीजों को रेसिप्रोकल करके लिख दें, आप उल्टा करके लिख दें 1 बाय एक्स 1 बाय 3 प्लस 2√2। ठीक है। अब आपको क्या करना है यार, आपको इसका रैशनलाइज करना है, आपको इसका क्या करना है रैशनलाइज कर दो। अगर प्लस में है तो रैशनलाइज किस में करोगे आप लोग, माइनस में करोगे, किस में करोगे माइनस में करोगे। तो ये वाली डिजिट तो एज इट इज आएगी, क्या आएगा ये वाली डिजिट में आपका 3 माइनस 2√2, और नीचे फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यार 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या बचा हम लोगों के पास, रिजल्ट बचा 3 माइनस 2√2, 3 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 3 इंटू 3 9 होता है। अब देखो 2√2 का होल स्क्वायर, आप भी इसको क्या करना रफ करना, और रफ में आप इसको ऐसे लिख लिख के देखना। तो 2√2 इंटू में 2√2, तो यार 2 2 जा क्या होगा 4, √2 इंटू √2 क्या होगा 2, और 4 2 जा क्या होगा 8, तो 9 माइनस 8 ये किसकी वैल्यू थी यार, ये वैल्यू थी 1 बाय एक्स की, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है 1 बाय एक्स लिखा है। अब करना क्या है आगे आप लोगों को, ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा, 9 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 बाय एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2√2 अपॉन में 1, हमें निकालना था ये वैल्यू। तो देखो ध्यान से देखना, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो और a प्लस बी का फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, वो x है वहां पे, थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा, वो वहां पर क्या है, x है। तो इस x से ये x ऑलरेडी कट गया। यार आपके पास x की वैल्यू है, क्या है x की वैल्यू, तो देखो x की वैल्यू क्या है, ये आपको यहाँ उसने x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 प्लस 2 रूट 2। 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या निकाली यार आप लोगों ने, 3 माइनस 2 रूट 2। 3 माइनस 2 रूट 2 का क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर, और ये क्या है यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36। यार वो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, 34 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको बिना करे भी निकाल सकता था। 3 में 3 जोड़ो कितना होगा, 6। मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 में 3 जोड़ो कितना होगा, 6। 6 का स्क्वायर 36। 36 में से 2 माइनस कर दो, आंसर क्या आ गया, 34। क्लियर है मेरी बात। मैं एक क्वेश्चन और ऐसा लिखूंगा और उसका आंसर आपको खुद निकालना है इसी प्लेटफॉर्म में, यही बिल्कुल मेथड है, लेकिन मैं उसका आंसर आपको इसी ट्रिक से सॉल्व करके दिखला दूंगा। तो बेटा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, 3rd वीडियो, उसमें भी मैं आप लोगों को रैशनलाइज करवाऊंगा, और वो फाइनल वीडियो होगी रैशनलाइज की। कुल मिला के मैं 6 या 7 वीडियो इस चैप्टर की डालूंगा, और ये चैप्टर आपको इतने अच्छे लेवल पे मैं आपको करवा दूंगा कि एनसीईआरटी तो दूर दूर तक, क्या पी के गर्ग हो, उपाध्याय हो, आर.डी. शर्मा हो, जितनी भी बुक हैं आप किसी भी बुक में उठा के देख लेना, आपको मेरे सारे करवाए हुए क्वेश्चंस, मैंने क्या कहा, सारे करवाए हुए क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। क्लियर है। लेकिन आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए एज ए होमवर्क, और फिर हम क्या करते हैं, आज की क्लास को ओवर करते हैं। आप एक क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। x बराबर 7 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, नहीं 4 रूट 3 लिखो, क्या लिखो, 4 रूट 3। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसी प्लेटफॉर्म से करना है आपको। पहले आपको x दे रखा है, ठीक है, आप इसको उल्टा करके लिख देंगे, रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स, और आप क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे, और जब आप इसका क्या करेंगे यार, रैशनलाइज करेंगे, माइनस में करेंगे ऐसे, तो माइनस में करेंगे तो देखो वहां रिजल्ट क्या बचेगा। अब तो मैं कर ही देता हूँ, 2 मिनट लग रहे हैं मेरे को करने में, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 आएगा यहाँ पर, तो एज इट इज, और ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यार 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, और 4 रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें। आप इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स। 4 4 जा 16, रूट 3 3, और 16 3 जा कितना होगा, 48 होगा। 16 3 जा कितना होगा, 48। तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, आपके पास रिजल्ट बचेगा 7 माइनस 4 रूट 3 बाय 1। तो बस यहाँ पर आपको ये वैल्यू चेंज करनी है, और आपका देखो आंसर निकल जाएगा बहुत प्यार से। ठीक है, जैसे x की वैल्यू क्या थी यार, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो उसने ऑलरेडी आपको दे रखी है 7 प्लस 4 रूट 3, तो आपने लिखा 7 प्लस 4 रूट 3, और 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या है, 1 बाय एक्स की वैल्यू है 7 माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, कैंसिल, 7 7 क्या होगा, 14। अब देखो वही वाली बात हो जाती है, या तो यार आप लोग स्क्वायर याद कर लो, या वही बच्चों वाला तरीका 14 इंटू 14, आना तो वही है मल्टीप्लाई करके। तो हमने क्या कर रखा, हमने आपको पहले क्लास में चीज सिखाई थी 196, और ये क्या आएगा, माइनस का 2, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, आप लोगों का रिजल्ट आ गया 194। एक्चुअली था क्या, कुछ बच्चों ने मुझे अपना हॉलीडे होमवर्क सेंड करा कि सर ये क्वेश्चन करवा दो। अब बेटा क्वेश्चन तो आपको जब करवाया जाए ना, जब आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा, बेसिक क्लियर नहीं है तो एक सवाल कैसे हो जाएंगे। सबसे पहले आपको रूट में ऐड करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता होना चाहिए, आपको रूट में एडिशन आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, जब जाके चीज़ें क्या होती हैं, सॉल्व हो पाती हैं। दूसरी बात, जैसे आप सभी को पता है कि अभी स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, और कोरोना जैसी एक भयानक बीमारी हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है,
तो आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपके पास 24 आवर्स है, तो आप पूरे 24 आवर्स क्या करें, चीज़ों को रिवाइज करें। जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं आप उनको क्या करें, बार बार रिवाइज करें। और प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी इस चीज़ को आप बताना कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स वगैरह को। और जो भी आपको डाउट हो आप मेरे नंबर पे मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, इससे आगे के हम टॉपिक्स वहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चे।